ओ थार तिरे तिरकोटा जी गुणकारी गुणारी खान उठा जी ए हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। राम राम सा राम राम सगड़ा ऊंट पालक बहन भाइया ने भोड़ू भाईरा घना घना राम राम और साथ ही माँ उष्ट वाहिनी ने दंडोत प्रणाम। भाई आपने तो अठैया है कि जितना भी जीव जंत है नी सगड़ा कोई न कोई देवी देवताओं जुड़ेड़ा है, सवारियां हैं, तो इन प्रतीक है, मन है, बहुत सारी बातें कभी करांगा आप। पर आज तो देखो ये है कि स्टूडियो में अपना आयडा है डॉक्टर सुमंत व्यास, प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। और आज आप बात कर सं ऊंटनियों में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या और निदान। तो आ रिपीट ब्रीडिंग क्यों है इन पर आप पूछांगा, जानकारी लेंगा, निदान की है, समस्या की है, परेशानी की है, कि चीजा हो जाए वगैरह वगैरह सारी बातें खुल के कर सा। डॉक्टर साहब बहुत ही विद्वान आदमी है, तो डॉक्टर साहब सब पहला तो आपको स्वागत है। राम राम। राम राम सा राम राम सगला पशुपालकान है, ऊँट पालकान है, चौपाल पर उपस्थित बहना भाइया ने राम राम। डॉक्टर साहब और तकड़ा हो, कोरोना की तीसरी लहर अभी तो आई तो कोनी, धमक कटी बाकी समस्या तो है, आशंका तो है कि आ सके तो मास्क तो छोड़ना ही को नहीं और टीकाकरण बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। दो बातें खास तुम ध्यान में रखनी है हर एक ने। अरे हाथों तो धोता ही रहो, हाथ धोता रहो, थोड़ो सी दूरी बनाए रखा आपा तो बहुत जरूरी है। जी जी डॉक्टर साहब, कोरोना पर जागरूकता के संदेश के बाद अब आप बात करा ये बात की भाई आप जी को आज को विषय है कि ऊंटनिया में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या और निदान। तो रिपीट ब्रीडिंग अंग्रेजी को नाम है, रिपीट किया हुआ है मतलब दोबारा रिपीट ब्रीडिंग। रिपीट ब्रीडिंग मतलब यहाँ समझा कि ये जी की डेफिनेशन अगर है जी की परिभाषा है बा यहाँ है कि कोई भी पशु, खाली ऊँटा में नहीं, कोई भी पशु में पूरी तरह से यहाँ स्वस्थ नजर आवे, वो अपेरेंटली हेल्दी बोला हुआ ने अंग्रेजी में, वो स्वस्थ नजर आवे, पर फिर भी अगर 2 या 2 से ज्यादा बार जी सामी होने रे बावजूद एआई सामी नेचुरल आर्टिफिशियल कोई सु भी आप मेटिंग या ब्रीडिंग करावा, बाकी वो गर्भ धारण नहीं करे 2 या 2 बार से ज्यादा बार, तो फिर रिपीट ब्रीडिंग कहो जावे। अच्छा, 2 बार मतलब 2 बार अगर यहाँ हो जाए तो हाँ 2 बार हो जावे, 2 बार में भी बस शामिल नहीं हुए, 2 से ज्यादा बार भी शामिल नहीं हुए और यहाँ पशु यहाँ हेल्दी लागे, कोई भी में कोई दिक्कत नहीं हुए, जने बार रिपीट ब्रीडिंग के अलावा। अच्छा, तो ऊंटा में रिपीट ब्रीडिंग जी की है बा किया हुए रिपीट ब्रीडिंग से पहला हल्को सिक थोड़ो सिक बिना समझने से पहला आओ समझना जरूरी है कि ऊंटा में ब्रीडिंग ही किया हुआ है। हाँ, अब बात भी जरूरी है, ब्रीडिंग ही किया हुआ है। तो ऊँटा में क्या है कि एक तो ब्रीडिंग सीजन हुआ है और ब्रीडिंग सीजन बहुत छोटो हुआ है, दिसंबर से मार्च। अच्छा, यानी कि जिका आप कह सका सियालेरी रुत या सर्दी रो सीजन। अच्छा जी। तो इनमें क्या है कि कम तापमान जिको हुए नी वो बहुत एक क्रिटिकल होवे, मतलब लेवल होवे, बहुत महत्वपूर्ण होवे। अच्छा, यही अगर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बढ़ जावे यानी कि दमर पड़ जावे, हाँ जी, हाँ जी, तो भी ब्रीडिंग सीजन और अच्छो पशुओं में ब्रीडिंग शुरू हो जाए। तो शॉर्ट डे यानी कि जिको सर्दी वाला जिको मौसम है बिना आप यहाँ भी समझ सको कि जिके दिन छोटा हुआ है बी टाइम ऊँट जिका है ब्रीडिंग सीजन। अच्छा, हीट में आ जाए ऊँट, हीट में आ जाए ऊँट नहीं और हीट में आ जाए ऊँट, तो भी उठा किया लगे भी। हाँ, तो ऊँट जी को है वो तो क्या हुआ है कि झूठ में आवे तो ठापड़ी जावे अपन, वो बड़बड़ करे बहुत दूर दूर तक होवे यार, कई झूठ ऊँट झूठ रही तो सगलन रोड़ा मचा दे, रोड़ा मचा दे। ऊँटनी जी की है बा सिम्टम को नहीं करे, क्योंकि ऊँटनी रे क्या हुए इंड्यूस्ड ओवुलेटर कमाम में है। अच्छा, इंड्यूस्ड ओवुलेटर मतलब गाय भैंसा सु ऊँटनी थोड़ी सी अलग हुए। अच्छा जी, अलग यहाँ हुआ कि गाय भैंसा में तो आपने देखा ना कि हीट पर आवे 21-21 दिन सो
20-20 दिन सु एक ऋतु चक्र होवे। हाँ जी हाँ जी। ऊँटनी में ऋतु चक्र कोनी होवे। ऊँटनी में जिको डिम्ब स्खलन होवे, अच्छा जी। वो खाली मेटिंग सु ही होवे। संसर्ग जब करे ऊँट अच्छा। बी टाइम ही करे। तो ऋतु चक्र को नहीं होवे तो हीट या पाले के लक्षण भी नहीं होते इसमें, जैसे गाय भैंसों में होते हैं। अब नैसर्गिक अवस्था में तो क्या हुए, नेचुरल कंडीशन में तो टोले में ऊँट भी रहे और ऊँटनी भी रहे। तो ऊँट स्याही आप ही जिको है वो चयन कर ले, भी में एक नैसर्गिक प्रतिभा हुए, एक फिरोमोन कम्युनिकेशन भी हुए, प्राकृतिक क्रिया। तो वो सही टाइम पर वो चयन कर ले। पर जब आप मानवीय संरक्षण में रखा जानवरों ने, आप सोचा कि आपने हिसाब से करा ब्रीडिंग और वो, तो फिर वो मान चला कि साहब पूरे ब्रीडिंग सीजन में यानी कि सर्दियां में ऊँटनी में फॉलिकल होवे ही होवे। अच्छा। और मान चला फॉलिकल मतलब जिको ओवरी में जिके डिम्ब ग्रंथि है, तो जिका डिम्ब होवे वो बिना फॉलिकल को तो वो होवे ही होवे। और डिम्ब सु ही कंसेप्शन या गर्भ धारण री अवस्था होवे। तो मान चलो कि डिम्ब होवे ही होवे, पर वो यो हमेशा होवे को नहीं। अच्छा। और होवे को नहीं जने फिर बा स्थिति बिगड़े। नेचुरल में तो बिगड़े को नहीं, नेचुरल में तो काफी अच्छी परसेंटेज होवे। बाकी जब आप अपने हिसाब से प्रकृति ने चलानो चाहो तो फिर सक्सेस होवे को नहीं, और फिर रिपीट ब्रीडिंग जैसी स्थिति भी आ जावे। बिया डॉक्टर साहब आपने आप भी कही है कि भाई ऊँटा की संख्या वा कम होने लग रही है, संतति आगे होने को लग रही, तो ये के कारण है? नया ऊँट क्यों पैदा हो रहा, या के चक्कर लोग पालनो छूट दियो? इनमें 2-3 चीजें होगी ऊँटा रे। एक तो क्या है कि ऊँट जिको है वो सगलों पहला आपने आ देख लो कि ऊँट बोझा ढोने वास्ते मुख्यतः जानवर हो। जी जी जी। और दूध भी दे तो यो जिको दूध बीरे वास्ते या आपरे वास्ते। जी सर जी सर। आपने इलाके में क्या है कि जिको रेगिस्तान है बड़ो विकसित हो। हाँ जी हाँ जी। तो ऊँट नी रे दूध री तो मारे परंपरा कदी रही को नहीं। अठे ऊँट नी और सागे गाय भैंसा रो दूध भी, गाय रो दूध भी बहुत बढ़िया हो। अच्छा। तो ऊँट नी रो दूध तो जिका राय का जिका लोग पाले है ने वे भी को नहीं पीता, वे भी टोड़े वास्ते ही रखता। हाँ सही बात है। तो एक ही काम हो ऊँट पालता कि ऊँट पालने वाला कि खूब जगह ही चराई रो खूब साधन हो, तो वह चराता ऊँटियां टोरडी होती वह खुदरे वास्ते रखता, टोरडो हो तो जिको वो बेचता मेलों में ले जा, ताकि टोरडे सु बोझा ढोने वास्ते ऊँट मिले और पशुओं रे कृषि में गाड़े में काम आवे। हमें क्या है कि मेला भी खत्म हो गया। दूसरा जिका चराई री जगह है वह भी कम होगी, और सही मैकेनाइजेशन हो गयो, गाड़ियां घोड़ा सगला दूसरी आएगी, घोड़ा तो कम रह गया और गाड़ियां होगी, ट्रैक्टर आ गया। तो बीरे कारण नर ऊँट री जी की है बा वैल्यू कम होगी। तो जद आदमी ने आप री उपज रो फायदो नहीं मिले ने, तो वो फिर बी तरफ सु मोह भंग हो जावे। पर डॉक्टर साहब आपन तो किसान भाइयों ने आई समझा भाई ऊँट पालनो बंद ना करो, ऊँट पालो, क्योंकि नहीं पालोगा तो जिको है वो प्रकृति रो संतुलन बिगड़ सी। दूसरो एक और भी कारण है। पहला तो क्या है कि खाली बोझा ढोने वास्ते करता, हमें थोड़ी दूध री भी महिमा बढ़ रही है। जी डॉक्टर साहब। आज री तारीख में तो ऊँटनी रे दूध री उतनी बिक्री नहीं हो रही है, बाकी निश्चित रूप से आने वाले टाइम में जी ऊँटनी रे दूध री भी महिमा बढ़सी। और ऊँटनी रे दूध री जी की महिमा बढ़सी नहीं बिसु आ समझ लो आपके पशुपालकों ने फायदो भी उसी। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर जिकारे घर में ऊँटनिया और ऊँट री व्यवस्था है और पशुपाले बिया ने थोड़ो सी आपने थोड़ा धैर्य रखे है, तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में ऊँट और ऊँटनी रे दोनों री संभावनाएं प्रबल हो सी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही फूट उत्तर आप दियो। हमें एक सवाल कर से अभी पछापा गीत सुना वो जिको सवाल है बड़ो महत्वपूर्ण सवाल है, भी के कारण है वजह की हो जाए भाई ऊँटनी की बार रिपीट ब्रीडिंग में आ जाए, गर्भ धारण को निकले गिर जाए गर्भ या पाछो मतलब धारण करने खातर
इनमें क्या है कि इनमें इस सवाल में 3 तरीके से आप चर्चा कर सकूं। एक तो नर रे कमी ज्यादा, दूसरे मतलब मादारो कारण, और तीसरो संसर्ग रो कारण। अच्छा, तो सकलू पहला नर रो अगर आप कारण सोचा तो या तो क्या है कि वीर्य में कमी है नर है, ताकि वो बैठे और संसर्ग भी करे या मेटिंग भी करे पर ऊँटनी सामी को नहीं आवे। हमें वीर्य मतलब यानी कि वीर्य जी की लिबिडो है या मीटिंग करने की क्षमता या व्यवहार है वो तो सही है, पर वीर्य में कमी है। तो वीर्य में कमी या तो परमानेंट कमी है, तो 20 ऊँट तो फिर पशुपालक भी हटा दे। बाकी ऊँट बढ़िया है, ऊँट सु ज्ञाबिन भी हुए पर अबार नहीं हो रही, तो बी में भी कई कारण हो जाए। तो एक तो क्या जैसे जो है कि खान पान में थोड़ी कमी रही हो है, ऊँट रो वजन कम नहीं होया है, और या ऊँट रो वजन कम हो गयो, बाकी अगर खान पान में कमी रही है, क्योंकि झूठ में क्या हुआ ऊँट वजन कम करे आप रो। अच्छा, अभी क्या वो क्या है ऊँटनी तो संसर्ग है जिको बैठने री मुद्रा में हुआ है। बाकी जानवर तो खड़ी मुद्रा में हुए, इनमें बैठने री मुद्रा में। तो बैठने री मुद्रा रे हिसाब से ऊँट आपने प्रिपेयर करे तो वो अगर बिरी बैली या पेट मोटापो ज्यादा हुआ तो वो संसर्ग को नहीं कर सके, तो वो आप रे वजन ने कम करे, खानो पीनो छोड़े। अच्छा। अब खानो पीनो में छोड़े तो अगर बिने बी टाइम में दूसरे प्रोटीन रिच या एनर्जी रिच इसी चीज की कम क्वांटिटी में ज्यादा मिले बार नहीं मिले तो बिरे फिर शरीर की ताकत कम होवे। हाँ डॉक्टर साहब, घटिया कहावत जी की बनी है, ऊँट के मुंह में जीरो, आई खातिर तो कौन बनी हो सके बिल्कुल। तो इनमें क्या है कि ये वास्ते है नहीं जिका आप पशुपालकों ने सलाह है कि जिके दिवाली रे आसपास सियाड़ो शुरू हुए बिरे आसपास को गुड़ तेल जी का ऊँटों ने दिया करे। हाँ जी, हाँ जी, वो जरूर देना चाहिए। अच्छा अच्छा, ताकि ताकि गुड़ तेल देने से बिना एनर्जी भी मिले फुल, और वो अगर वजन झूठ रे कारण छोड़े, खान पीन कम करे और वजन पूरो रहे तो बीरे शरीर की ताकत में कमी आवे को नहीं, और वीर्य जी को है वो सही रहे। दूसरो क्या है कि ऊँट ने कई बार नहीं दिन में कई बार छोड़ दे, या सप्ताह में 2-3 बार से ज्यादा छोड़ दे, चने भी थोड़ी शुक्रवाणु री कमी हो जाए। सुकरात आ बात कही है, कणी सुकरात ने पूछो कि सुकरात जी एक बात बताओ, मारो ब्याह था हो है तो इं बताओ कि भाई पत्नी के कद जानो चाहिए, तो बाकी भी साल में 1 कर जानो चाहिए, तो बड़ा आदमी क्यों जी 6 महीना में जा तो क्या तो भाई थोड़ा सो कमजोरी आ जाएगी, और वो बोले 3 महीना में यह कर तो महीने पर फिर रोज पर आ गयो। हाँ। तो सुकरात भी ने कहो भाई फिर तो तू पूछे कि फिर तो मरने की तैयारी कर ले, कफन ले आपको तो वीर्य खत्म हो जाएगा तो फिर जीवन बचा कौन। तो इनमें तो क्या है कि आप भी हिसाब से तो ऊँट ने आप परिभाषित को नहीं कर सका, क्योंकि अपन काम ही हुई है कि इसमें ज्यादा उपज लेनी और ऊँट की उपज यानी कि ज्यादा बच्चा लेना, पर तो भी एक संतुलन बना चालना पड़े। दूसरो क्या है कि अगर ऊँट में थोड़ी सी चोट होवे पगों में जिका यहाँ नहीं पता चल रही है, तो वो बैठने में बिना थोड़ी सी तकलीफ होवे तो संसर्ग रो टाइम जी को है वो कम हो जाए। अगर कोई ऊँट ने थोड़ा बहुत चर्म रोग होवे तो भी वो संसर्ग में बिना दिक्कत आवे और वो कम समय संसर्ग में लागे। अच्छा जी। तो जबकि साधारण स्थिति में तो क्या है कि ऊँट 8 से 10 मिनट तक संसर्ग करे एक बार में। अच्छा, मेरे हिसाब से ऊँट रो स्वस्थता भी जरूरी बहुत जरूरी चीज है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताओ, फिर गीत सुना आप। कई लोग यहाँ करे अभी टिक्का टुक्का लगा दे के स्पर्म बढ़ जाए, जो वीर्य बढ़ जाए, तेज ना जाएगी। नहीं बेसो तो मतलब अबार तक ठीक है, कोई विटामिन रा ऐसा टीका लगावे तो बात तो एक अलग बात है, बात तो हेल्थ इम्प्रूवमेंट की बात है। बाकी टीके सु शुक्राणु बढ़नो कौन संभव है। हाँ, वो एक तो संभव को नहीं। तो आपने किसान भाई ध्यान रख बात रो। और अब डॉक्टर साहब बहुत ही फूट रही बात आप बता रही हो, तो चलता चलता गीत सुन लिया।
हीरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। हीरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। मैं किशन भाई से यही आग्रह करूंगा, अभी राजस्थान सरकार ने जो ज्यादा से ज्यादा पैदा करता है, ऊंट से बच्चा पैदा करता है, उनको 3 फेज में 3000, 3000 और 4000 करके 3 फेज में पैसा देता है। तो ये तो हो गया कि वो ऊंट पैदा करे। तो मेरा राज्य सरकार से भी आग्रह है, राज्य पशु तो बन गया, लेकिन राज्य पशु को बेचने का भी कोई सिस्टम बनाए, जिसमें कि किसानों को जो ऊंट रखता है वो अपना पैदा करने के बाद उस ऊंट को बेच सके, जिससे उसको पैसा मिले। हाँ, तो डॉक्टर साहब अबार आप सुनियो गीत, और इन गीत रे साथ ही आप सुनियो डॉक्टर आर्तबंधु साहू साहब जी का निदेशक है उष्ट अनुष्ठान केंद्र रा बारो संदेश भी आप सुनियो। और अब इन संदेश रे पक्ष जी को है फेरू माइक्रोफोन आप रखानी किसाना आज बताई दो भाई के ढंग आप ऊंट लालन पालन करके भी बढ़ोतरी कर सका, बढ़िया आपने ऊंट जी को तैयार कर सका। तो रिपीट ब्रीडिंग का जी का कारण थे बता दिया, अभी वो थोड़ा सा इलाज भी बता दे भी क्या इलाज हुआ है। इनमें क्या है कि अपन नर ऊँट हरे अपन जग पहला बात करिए और बीरो इलाज भी बतायो। यही मादा ऊँट जी का है ने, मादा जी का सांड कहो या ऊँटनी कहो, भी में ओवुलेशन न होना, ओवुलेशन डिम्ब स्खलन, अच्छा डिम्ब संसर्ग पर वो एक बहुत बड़ो कारण होवे रिपीट ब्रीडिंग रो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इनमें क्या है कि या तो ओवुलेशन होवे को नहीं, डिम्ब स्खलन होवे को नहीं, या जी को डिम्ब है वो काफी छोटी साइज रो होवे, या निर्बल कमजोर होवे, कमजोर निर्बल, हाँ वो भी कह सको का छोटी साइज रो होवे वो, तो निर्बल कमजोर भी ने कह सका आप। तो अगर डिम्ब स्खलित हो भी जावे तो भी वो आगे काम को नहीं करे। या डिम्ब जी को है फॉलिकल साइज काफी बड़ी साइज रो जावे तो बी में भी ओवुलेशन को नहीं होवे। और आ चीज बड़ी कॉमन है। और एक है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जावे, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, यानी कि क्या हुए कि डिम्ब गयो अठीने सु वीर्य आयो, ठीक है, बी फर्टिलाइजेशन होयो, दोनों रो मेल मिलाप होयो, और एक
भ्रूण या बच्चों जी को है वो तैयार हो तैयार, बाकी वो 7-8 दिन में 10 दिन में ही वो गिर जावे, हाँ, खत्म हो जावे। बीरो कारण वो है कि कोई बड़ो इन्फेक्शन तो को नहीं होवे, जिको बड़ो इन्फेक्शन में तो ठा पड़ जाए, सांड रे लारे सू डिस्चार्ज आवे वो आवे, पर अंदर थोड़ो घणो कोई इन्फेक्शन होवे, अच्छा जिके सू वो खत्म हो जाए। तो ये तीनों री इलाज करने जरूरी है। और इनमें क्या है कि अगर इस तरीके की समस्या होवे तो पशु चिकित्सक सू अगर जांच कराई जाए, सोनोग्राफी री या रेक्टल पाल्पेशन या हाथ गाल और जांच करे वो, अच्छा जी, और बिना ध्यान पड़ जाए आराम सू कि साहब ये फॉलिकल तो बहुत बड़ा है, सिस्ट जो है या फॉलिकल बहुत छोटो है या बिल्कुल सही है, तो वो क्या है कि कोई एंटीबायोटिक डाल सके। नहीं तो जिको सिस्ट रो जिको ट्रीटमेंट है या बड़े साइज री जिको फॉलिकल है बिरो जिको ट्रीटमेंट है वो इंजेक्शन HCG यानी कि कोरोलोन रे नाम सु भी आवे, ए इंजेक्शन लगाना पड़े सांड रे, ताकि वो जिको ओवर साइज या ज्यादा बड़ो जिको फॉलिकल है वो खत्म हो जाए और फिर नेचुरल चीज सु शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब आपने जी की मिनखा में गर्भधारण की प्रक्रिया है, हाँ। तो अपनी मातावा जना गर्भधारण कर ले है तो बिना पछ खान पान पर ध्यान रखा भी है कि टाबर चुस्त दुरुस्त मोटो ताजो अटो कुटो पैदा हुए, निरोगो पैदा हुए, तो ये वास्ते खान पान पर पूरा ध्यान दिया भी, डाइटिंग यार बेटी वाह भोजन इतना बजे यार, नाश्तो इतना बजे यार, पानी इतना बजे यार, कहानी इतना बजे यार, सारी चीजें सेट कर दिया। तो ऊँटनी खातर भी कोई है कि विधान? बिल्कुल बिल्कुल, ऊँटनी ने भी क्या है कि कुपोषण तो नहीं होना चाहिए, कुपोषण नहीं होना चाहिए, कुपोषण नहीं होना चाहिए। और थोड़ो घणो जिको है, हालांकि ऊँटनी नेचुरल बड़ा हार्डी जानवर है, बड़ो सख्त जानवर है, इन्हें हर परिस्थिति में रह सके, तो भी अगर थोड़ा से जी मूलभूत चीजें होवे ना, ये बहुत ज्यादा कमी नहीं होवे, आयरन री, विटामिन ए री, ये ज्यादा कमी नहीं होवे, तो ऊँटनी रे गर्भ जी को है वो कंटिन्यूअस रह सकते। डॉक्टर साहब बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दी, एकदम मठार की बातें बताई है, और आप ही तो जी की गुर्बत है बीरू तो कहनो ही कहीं, आप बहुत मीठा बोलो, बहुत अच्छा बोलो, मैंने बहुत दाया है आप लोग बोल लो, मारे सगला श्रोताओं ने भी आज आप बातचीत पसंद आई, वेला चलता संदेश कहीं देवला आप? एक ही संदेश है पशुपालकों ने, विशेषकर ऊँटों ने जिका भी पालक है, अबार निश्चित रूप से थोड़ो से ऊँटों पर संकट है, पर जिको संकट सु निकलने रो धैर्य राखे ने भी नहीं जिंदगी में फतेह मिले। तो जिको ऊँट पालक अबार संकट में ऊँट पाल लेसी तो आने वाले टाइम में बिरे पोबारा उसी आप प्रार्थना भी है और विश्वास भी है। ठीक है जी, बहुत बहुत बढ़िया संदेश दियो आप, और इन्हीं प्रार्थना साथ अब बूढ़ू भाई भी आप सबसे सीख लेना चाहे, चालता बता दूं कि आज रे इन प्रोग्राम में अपना विशेषज्ञ डॉक्टर सुमंत व्यास, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। अच्छा जी, इन प्रोग्राम रा प्रस्तुत करता है मीनाक्षी मलिक जी और तकनीकी सहयोग दियो नवीन कुमार जी, जिको संयोजन है वो करियो आपने जेपी मीणा जी। तो हमें बोड़ू भाई ने सीख दिलाओ सा, फिर मिलांगा। राम राम सा, राम 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 राम। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊँटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।